नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 8 की व्याकरण की पुस्तक सरस्वती मैं और मेरा व्याकरण में से रचनात्मक लेखन की इकाई 29 अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करेंगे। अर्थात अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्द सीमा के भीतर ही विषय परिचय, वर्णन व निष्कर्ष लिखने होते हैं। निबंध में कई अनुच्छेद होते हैं, परंतु इसमें केवल एक ही अनुच्छेद में अपनी बात कही जाती है। अर्थात जो अनुच्छेद शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का जो पैराग्राफ शब्द है उसका समानार्थक शब्द है, यानी पर्यायवाची शब्द है। और अनुच्छेद जो है वो निबंध का एक छोटा सा रूप है, जिसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर ही 80 से 100 शब्द की सीमा में उसके विषय का परिचय, वर्णन और निष्कर्ष लिखना होता है। निबंध में कई अनुच्छेद होते हैं, लेकिन इसमें अर्थात अनुच्छेद में केवल एक ही अनुच्छेद में अपनी बात लिखनी होती है, यानी अपने विषय को न्याय देना होता है। अच्छा अनुच्छेद लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें पहला, विचारों को क्रमबद्ध रूप देना चाहिए। अर्थात उदाहरण के रूप में देखें तो अगर हमें ऋतुराज वसंत के बारे में लिखना हो तो भारत के ऋतु चक्र का वर्णन, वसंत ऋतु का आगमन और सौंदर्य और वसंत के त्योहार आदि विचारों को क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। उसके बाद ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। वाक्य छोटे और विषय अनुकूल होने चाहिए। मतलब जब भी हम किसी विषय पर अनुच्छेद लिखते हैं तो उसके वाक्य जो होते हैं वो छोटे होने चाहिए, और जो भी वाक्य का प्रयोग हम करते हैं वो विषय से संबंधित होने चाहिए, उसके अनुसार उसके अनुकूल होने चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट, सटीक व रोचक होनी चाहिए। मतलब अनुच्छेद के अंदर जो भाषा होती है, अनुच्छेद की जो भाषा होती है वो सरल, सामान्य और स्पष्ट, मतलब जो उसका कहने का मतलब होता है वो स्पष्ट होना चाहिए। सटीक और रोचक, मतलब रुचि भी उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। और सटीक अर्थात उसका जो कहने का मीनिंग होता है एकदम स्पष्ट रूप से पता हो जाना चाहिए। वाक्य आपस में एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। जो भी वाक्य हम लिखते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। क्रमशः जो घटनाक्रम होता है वो एक दूसरे से संबंधित वाक्यों के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए। अनावश्यक वर्णन से बचना चाहिए। मतलब जो अब अनुच्छेद हम लिखते हैं तो उसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है। जो बातें हमें जरूरी है, आवश्यक है, उसको ही यहाँ लिखना चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति या कथन का प्रयोग कर सके तो अच्छा होगा। यानी जब भी हम अनुच्छेद लिखे तो उसकी शुरुआत में उसके अनुरूप कोई सुविचार हो या कथन हो या कोई काव्य पंक्तियां हो तो लिखो, काव्य पंक्तियां हो और उसको हम लिखे तो भी बहुत अच्छा रहता है, वो लिखना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। मतलब यहाँ जो भी अनुच्छेद लिखना है वो कम से कम 80 और ज्यादा से ज्यादा 100 शब्दों में लिखना चाहिए। यानी एक अनुच्छेद लेखन की एक शब्द सीमा होती है, उसको ध्यान में रखना जरूरी होता है। यहाँ मैंने आप लोगों को छात्रगण आपको मैंने अनुच्छेद लेखन के बारे में समझाने का प्रयत्न किया और अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है उसको भी समझाया। और मैं आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी और आपको किसी भी विषय को लेकर अनुच्छेद लिखने के लिए दिया जाए तो आप लिख सकेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। धन्यवाद।